तीसरी लहर की भी दस्तक की सूचना देती है और कहा है कि तीसरी लहर जो है दूसरी से ज्यादा खतरनाक होगी और लगातार ये जो वायरस है अपना नेचर म्यूटेंट हो रहा है, अपना नेचर बदल रहा है, पहले से ज्यादा खतरनाक होके ये दोबारा लौटता है। स्वर्णिम, ऐसे में तैयारियां क्या हैं? क्योंकि राज्य सरकार लगातार तैयारियां तो कर रही है, चाहे वो अमेरिकन डॉक्टर्स के साथ सलाह लेनी हो, चाहे वो जन अनुशासन पखवाड़ा चलाना हो, लेकिन स्वर्णिम अगर यही तैयारियां पहली वेव के फौरन बाद में की जाती, जब इसका असर कम हुआ था, तो शायद हमें इस दूसरी वेव से कम राजस्थान में तो नहीं गुजरना पड़ता। देखिए आसिफ भाई, अगर आप राजस्थान की स्थिति देखेंगे तो पड़ोसी राज्यों के मुकाबले हमारा प्रबंधन बहुत अच्छा है। हालांकि ये जो वेव आई है इसमें संक्रमण की दर जो है 5 गुना से अधिक है, मतलब हमें 5 गुना से अधिक संसाधनों की आवश्यकता पड़ रही है। लेकिन आप ये देखें कि जो महामारी आती है, वैश्विक महामारी है, और देश में अगर महामारी कोई फैल रही है तो उसके लिए सचेत करना, सावचेत करना ये केंद्र सरकार का कार्य होता है। बहुत अच्छा होता है यदि प्रधानमंत्री महोदय या केंद्रीय सरकार जो है, जो वैज्ञानिकों द्वारा और साइंटिस्ट द्वारा, डॉक्टरों द्वारा जो ये चेतावनी दी गई थी, पहले उसको मान लेते। अगर आपको ध्यान हो तो दावोस में जो आर्थिक एक सम्मेलन हुआ था, उसमें प्रधानमंत्री जी ने उपहास उड़ाया वैज्ञानिकों का और इनका कि जो आपने ये कहा था हमारे तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन आज जो परिस्थिति बनी वो इसी कारण से हुई। अगर आज भी जो ऐसे चुनाव की रणनीति बनाने, चुनाव लड़ने, चुनाव प्रचार करने या सेंट्रल विस्टा जैसे महंगे प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देने की बजाय और हमारे देश पर ध्यान दे दें तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि सेकंड वेव इसलिए आई कि प्रथम वेव का जैसे ही कर्व कम हुआ, संक्रमण कम हुआ, हमने अपने आप को वैक्सीनेट करने की बजाय अपनी छवि चमकाने के लिए केंद्र सरकार ने सारे वैक्सीन को बाहर भेजना चालू किया, दवाइयों को बाहर भेजना चालू किया। आज क्या हुआ, इसका परिणाम हम भुगत रहे हैं। आज कम से कम अब समझ लेने की आवश्यकता है कि आइंदा थर्ड वेव आने से पहले हम सावचेत हो जाएं और हमारे संसाधन बढ़ाएं। जिस प्रकार से हमने ऑक्सीजन प्लांट्स का केंद्र सरकार ने ऑर्डर तो दे दिए, टेंडर निकाल दिए, लेकिन बने ही नहीं। अगर अब भी इस पे काम कर लें तो शायद थर्ड वेव पे हम जो है कारगर से लड़ पाएंगे। मनीष, सीधे तौर पर स्वर्णिम ने केंद्र सरकार की जिम्मेदारी तय कर दी है। वैश्विक महामारी या इस तरह की बड़ी महामारी के अंदर केंद्र तय करता है और राज्य उनके ऊपर निर्भर रहता है। बावजूद इसके राजस्थान जो है वो स्वर्णिम का कहना है कि इस हालात में भी बेहतर काम कर रहा है। अगर केंद्र चाहता तो ये नौबत ही नहीं आती। मनीष, नहीं, मैंने कहा ये 265 मीट्रिक टन की ऑक्सीजन मिलने था तो इनको अलॉट हो गया, ये 365 मांग रहे हैं, उसका आधार पता नहीं। एक बात। दूसरी बात, जो ऑक्सीजन टैंकर बनाए थे, 4 टैंकर केंद्र ने दे दिए, 23 ही इनके पास में थे, 27 हो गए। बाद में बात हुई कि बाड़मेर रिफाइनरी के टैंकर नाइट्रोजन वाले हैं, उनको कन्वर्ट करना है ऑक्सीजन में। ऐसे वहां पर 30 टैंकर थे, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं कर पाई राजस्थान सरकार। ठीक ऐसे ही जो एलपीजी गैस सिलेंडर थे कॉमर्शियल 18 लीटर वाले, उनको भी लगभग 1 लाख सिलेंडर बढ़ा दिए और अब कुल मिलाकर 1,03,000 सिलेंडर और बढ़ाए हैं। वो केंद्र सरकार नहीं बढ़ाए हैं। ऐसे ही हमारी जो रेमडेसिविर बनाने की यूनिट है वो 10 थी, उस 10 को बढ़ा के 57 कर दिया है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ये 5 गुना ज्यादा, 10 गुना ज्यादा कैपेसिटी बढ़ी है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी के प्रयासों से, उसका क्रेडिट ये किसको देंगे? आज ये दावोस की बात करते हैं, ये बात करते हैं कि विदेशों में छवि चमकाने के लिए रेमडेसिविर वहां भेज दिए, लेकिन आप यकीन बताइए कि रेमडेसिविर की कमी जो हुई थी उस दिन से आज कितना उत्पादन बढ़ गया है। तो 57 यूनिट बन गई है, पहले 10 यूनिट थी, आप समझिए। इसी तरह से ऑक्सीजन के लिए मैंने आपको कहा 5,700 मेट्रिक टन ऑक्सीजन बनती थी 2020 में, आज 9,300 मेट्रिक टन पे आ गए हैं, जस्ट डबल हो गया है। अगर मनीष जी ऐसा है तो तस्वीरें क्यों नहीं बदल रही पूरे भारतवर्ष से? मनीष जी, आपसे भी मेरा सवाल है और स्वर्णिम आपसे भी मेरा सवाल है, अगर इतना उत्पादन बढ़ गया, इतनी यूनिटें बढ़ गई हैं, आप लगातार जो है वो उत्पादन की क्षमता भी बता रहे, तस्वीरें नहीं बदल रही हैं, तस्वीरें वही है। आप हॉस्पिटल प्राइवेट देख लीजिए, सरकारी देख लीजिए, ऑक्सीजन है ही नहीं बदली है। मैंने आपको कहा नहीं, मैंने आपको कहा ऐसा नहीं है, ऑक्सीजन तो है, कहीं पे हुआ है कमी अगर, तो उसका कारण वहां पर नहीं पहुंच पाना है, परिवहन की दिक्कत है। अब 15 ऑक्सीजन की ट्रेन चालू कर दी है। डॉक्टर रमेश जोशी, मनीष जी आपको बताएंगे, डॉक्टर रमेश जोशी बताएंगे आपको कि तस्वीरें वाकई कितनी बदली है। डॉक्टर रमेश जोशी, दोनों पॉलिटिकल पर्सन से मेरे साथ, दोनों मुख्य पार्टियों के प्रवक्ता बैठे हैं। रमेश जी, आप बताइए इनके जो दावे हैं और जो तस्वीरें हम और आप जो रोज देखते हैं, क्या बदलाव हुआ है उनमें और कितनी तैयारियों की और जरूरत है? जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा, दूसरी वेव हमसे संभल नहीं रही और तीसरी का ऐलान अब हो चुका है।